नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम समझेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स को, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, देखो इसमें जो केरला है, केरला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार तो इस इंडेक्स में सबसे लास्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश को। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती है, ये दी जाती है देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को इस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग दी जाती है। अब इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस इंडेक्स को जारी किया जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। और ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है, ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इस इंडेक्स को 2016 में पब्लिश किया गया था और इस बार जो इसका ये 5th एडिशन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2020 में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी हुआ है, ये कौन सा एडिशन था? तो ये 5th एडिशन है। अब इसमें जो रैंकिंग दी गई है, अब एक बार उसके बारे में देख लेते हैं किन राज्यों को रैंकिंग दी गई है। देखो सबसे पहले इसमें जो रैंकिंग दी गई है वो दी गई है लार्जर स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूटी के आधार पर। तो लार्जर स्टेट्स में सबसे पहले जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है केरला को, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार से लास्ट में जो रहा है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। स्मॉल स्टेट में बात करें तो गोवा पहले नंबर पे, मेघालय दूसरे पे, हिमाचल प्रदेश तीसरे पे। और जो लास्ट में स्मॉल स्टेट में रैंकिंग दी गई है मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड। अगर यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, पौंडीचेरी दूसरे पर, लक्षद्वीप तीसरे पर। वही दादर एंड नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जम्मू कश्मीर, ये लास्ट स्थान इनको प्राप्त हुआ है। देखो अगर ओवरऑल बात करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा केरला। ये बात आप याद रखेगा कि केरला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये तो बात करी हमने अब इसके बारे में। देखो वैसे तो ये जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस है, ये और भी पिलरों पे आधार है, जैसे 3 पिलर। अब ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? 3 पिलर हैं इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बेसिक टर्म समझिए। इसका मतलब होता है जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अभी जो प्रेजेंट की उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो जब अपनी जरूरतों को पूरा करे तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब जो चीजें अभी हैं वो चीजें आगे भी बची रहें आने वाली जनरेशन के लिए। ये पूरा मेन मकसद होता है कि फिलहाल की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको अडॉप्ट किया गया था 2012 में और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना है। और देखो ये जो गोल है ना 17 SDG हैं, ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब देखते हैं ये 17 गोल हैं कौन से। ये देखिए 17 गोल। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, फिर आता है जीरो हंगर, उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वलिटी और छठे नंबर पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि SDG का छठा गोल क्या बोलता है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो ऐसे ये गोल भी पूछ लिए जाएंगे। स्टार्टिंग के कम से कम 6 तो याद हो। 7वां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी प्रकार से आप ये सारे 17 गोल्स देख लीजिएगा और उनको एक बार याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।